विधानसभा का पहला दिन हंगामा खेज रहा। हंगामा खेज इसलिए रहा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया जो राम मंदिर में चंदा चोरी के विषय को लेकर था। हंगामा यूं हुआ कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया ये विषय राज्य का है ही नहीं, आप भला क्यों इसमें स्थगन ला रहे हैं। बहस हुई, बातें हुई, मगर उसके बाद आसंदी से भी यही व्यवस्था आ गई कि हम अग्राह्य कर रहे हैं। मगर ये मसला थमा नहीं, स्थिति इतनी बढ़ी, इतना हंगामा, इतनी नारेबाजी हुई कि कार्यवाही ही स्थगित हो गई। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। पूछते हैं कि आखिरकार ये जिद क्यों थी। सर, राम मंदिर के चंदा के मुद्दे पे आप लोगों ने स्थगन लाया, स्थगन पे व्यवस्था आ गई, पर आप लोगों की जिद नहीं गई, क्यों? जिद का सवाल नहीं है, ये हमारा आस्था का सवाल है। बड़े शान से हर जगह कहते हैं कि राम हमारे भांजा हैं। भांजा के घर में चोरी हो रही है, भाजपा वाले उसको राजनीति ले रहे हैं। हमने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाया। वहाँ के मुख्यमंत्री को हमने कहा नहीं कि तुमने एसआईटी जांच क्यों की। उनके प्रधानमंत्री जी का नाम तक नहीं लिया। हम तो सिर्फ चोरी हुई और इस चोरी को जो पकड़ने का रास्ता हो सकता था उसको जो बंद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उसको आरटीआई में शामिल कर दिए, मतलब डाल दिए। आरटीआई से मतलब उसके बारे में बाहर कर दिए। उसमें एसआईटी की जांच करा रहे हो। उसमें अगर एफआईआर हुआ तो 8 ऐसे लोगों के खिलाफ हुआ जिसमें गिरफ्तारी हुई है। एक ड्राइवर है, एक नोट गिनने वाला बाबू है। तो क्या आप समझते हैं इतने करोड़ों रुपए के चंदा ऐसे यूं ही नोट गिनने वाला और बाबू और ड्राइवर ये मिल के कर लिए होंगे? इतने करोड़ रुपए की राशि एक दिन में कितने छुपा के ले गया होगा ड्राइवर, कहाँ ले गया होगा, कैसे ले गया होगा? और ये ट्रस्ट आपने बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उनके निर्देश पे सब हो रहे हैं। तो हम इसलिए कहना चाहते थे कि इस पर चर्चा हो जाए। आपको विरोध करने की हमारी ज़रूरत नहीं है। हम इसमें न तो राजनीति घुसाड़ रहे हैं, न आपको आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस प्रकार की चर्चा आई थी, उसको भी अनसुनी कर दी। मगर वो लोग राम नाम सप्ताह वगैरह भी चला रहे हैं। तो विधानसभा में जब इसके पहले आप भावना के आधार पर आप पूरे 1.5 घंटे, 1 घंटे 39 मिनट की चर्चा कर सकते हैं कि ये हमारी भावना है कि वहाँ मंदिर बन गया तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे सकते हैं, वो भावना आप प्रकट कर सकते हैं। हमारी भावना, जनमानस की भावना, छत्तीसगढ़ की भावना को हम प्रकट नहीं कर सकते। तो इसमें ऊंच नीच और भेदभाव का मतलब समझ में नहीं आता। ये तो मैं समझता हूँ एक यहाँ के लोगों के लिए काला दिन है, जो लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट मांगने के लिए राम का उपयोग करती है, नाम का उपयोग करती है, मंदिर का उपयोग करती है। और मंदिर में व्यवस्था हो रही है, मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है, मंदिर में लूट हो रहा है, उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना। कोई भी बड़ा नेता भाजपा का, मैं नाम नहीं लूँगा, आज तक एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि चोरी हो गई। लेकिन आज एक बड़ा तीखे स्वर में अजय चंद्राकर ने कहा कि, और अन्य सत्ता पक्ष के लोगों ने, आप लोग ये कह रहे हैं कि हिसाब चंदा चोरी हो गई, इस पे स्थगन पे चर्चा करो, आप लोग तो राम को मानते नहीं थे, इस तरीके की बातें हुई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्राकर जी बहुत गलत बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति राम को मानता है। भाजपा को वोट देना राम को मानना नहीं है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं, रोम रोम मेरे राम रहते हैं, राम राम सत्य है करके मरते भी हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा छत्तीसगढ़ का जो राम को नहीं मानता? वो त्रिलोक के स्वामी हैं, और त्रिलोक के स्वामी राम, जिसकी चर्चा स्वर्ग में भी होती है, उसकी चर्चा विधानसभा में नहीं हो सकती। ये तो अद्भुत बात है, अद्भुत लोकतंत्र है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये बताइए कि ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में एक इसको जब अग्राह्य हुआ तो उन्होंने एक नया पैटर्न अपनाया, बोले राम का नाम लेंगे और खूब लेंगे। ऐसा कुछ क्या कांग्रेस करने जा रही है, विधानसभा में कर सकती है? आज हमारे पूरे प्रदेश भर में राम नाम से, चंदा चोरी के नाम से प्रदेश भर में आंदोलन चलेगा, चल रहा है। पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस
के अध्यक्षगण इस पर आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इशारा भी दिखा रहे हैं और यहाँ चोरों की ओर संकेत भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राम, जिनको लेकर छत्तीसगढ़ में ये मान्यता है कि वो भांचा हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके मंदिर में चंदा चोरी का जो मसला है उसको लेके आज सदन गर्म था। चलते चलते ये खबर भी एक आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है और एसआईटी पर प्रगति मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है। इस बात के साथ ध्यान रखिएगा कि अपने ही भांचे के मंदिर में चंदे में लूट या चोरी के मसले को लेके कांग्रेस ने जब सवाल उठाया तो बीजेपी ने कहा व्यवस्था के तहत ये प्रश्न उद्भुत नहीं होता, स्थगन अग्राह्य होगा। सत्ता पक्ष की ओर से खूब प्रतिरोध हुआ, तीखे हमले हुए। सदन की कार्यवाही अभी जारी रहेगी शुक्रवार तक। जाहिर है कई रंग कई नज़ारे और होंगे। हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। देखते रहिए द हिट.in।